नादिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज एडिटोरियल्स। आज है 27 अक्टूबर 2022। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है अनदर मार्च। अब जैसे आपको पता है कि जी इमरान खान ने है ना वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और कल 28 अक्टूबर को यह है ना ये यहाँ से लाहौर से जो है वो आगाज करेंगे लॉन्ग मार्च का। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड भी थोड़ा बताऊंगा कि अगर हम इससे देखें, कंपैरिजन करें 2014 का लॉन्ग मार्च हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि जी 25 मई को कोशिश की गई थी इमरान खान की जानिब से, लेकिन जो है ना इनको मुलतवी करना पड़ा था और उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात बताई गई थी। खासतौर पे जी इमरान खान ने कहा कि जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो खून खराबा हो जाना था, और क्योंकि उस टाइम पे जो है ना वो पंजाब में इसकी हुकूमत नहीं थी पीटीआई की। ठीक है, तो मतलब अगर इन तीनों हम थोड़ा थोड़ा उसको देखेंगे, जो तीन ये मार्च हुए थे। ठीक है, तो देखें अगर हम 2014 के मार्च की बात करें तो उस टाइम जो है ये मार्च जो था वो नवाज शरीफ के हुकूमत के अगेंस्ट था। लेकिन उस टाइम का और अभी का फ़र्क यह है कि उस टाइम जो है, चलें आप जितना मर्जी कहें कि जी वो धांधली से आए थे, इलेक्शन जीते थे, लेकिन क्या है कम से कम एक उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, एक उनकी लेजिटिमेसी थी। ठीक है, आजकल तो इसमें आपको पता है कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और सारे चोर इकट्ठे हो गए हुए हैं, मिल गए हुए हैं सारे। तो अब की और तब का बहुत फ़र्क है। लोग उसको कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी आप उस वाले धरने को 2014 के और आज के धरने को कंपैरिजन उसका कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें ये 25 मई वाला ये था हमारे पास धरना। ठीक है, जिसको ये कहते हैं कि जी राणा सनाउल्लाह इनको कि जी हमने नाकाम बना दिया। उसमें जिस तरह चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को उठाया गया, क्योंकि तब इनकी पंजाब में इनकी इसमें पीएमएल पीडीएम की हुकूमत थी। तो उस टाइम पे जो है ना जिस तरीके से जो है ना जुल्म किया गया, तो मतलब लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं कि जी इमरान खान को नहीं कॉल ऑफ करना चाहिए था, लेकिन जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मसला हो जाना था। वो भी जो है ना मतलब लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे इमरान खान से, लेकिन वो भी एक तरह से सही फैसला था, क्योंकि इक़्तिदार के नशे में कुछ भी करने को तैयार थे, तो वो भी एक तरीके से सही फैसला था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी अनदर मार्च के एक और अब जो मार्च हो रहा है उस हवाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी ये हमारा डीएमएच और व्हाट्सएप ग्रुप है, ये मैं डिटेल दी हुई है, जिसने आपने देखना हो तो यहाँ पे इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये मीनिंग्स वगैरह के लिए डब्ल्यूपीएस ऑफिस मैंने काफ़ी तो बताया आपको, उसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके फिर वीडियो देखा करें। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी on Tuesday, after weeks of prevaricating, PTI chairman Imran Khan announced that his party would, for the second time this year, begin its march on Islamabad on Friday. उन्होंने कहा on Tuesday को क्या हुआ? After weeks of prevaricating, prevaricating ये होता है कि जब आप डिविएट करते हो ट्रूथ से, आप सही जो सूरत हाल होते हैं वो क्या है बताते नहीं हो। जिस तरह देखें, to avoid टेलिंग द ट्रूथ और शोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। ठीक है, तो मतलब आपको ये लगता है आप बताते नहीं होते, आप क्या है छुपा रहे होते हो। एग्जाम्पल देखें, ही एक्यूज द मिनिस्टर ऑफ प्रिवेरिकेटिंग। तो यहाँ पे भी ये बात करें कि इसने जो है ना किधर गया कि आफ्टर मंथ्स ऑफ आफ्टर वीक्स ऑफ प्रिवेरिकेटिंग के हफ्तों ये है ना मतलब सही बताया नहीं आवाम को जो सही सूरत हाल है। उसके बाद क्या हुआ, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान अनाउंस, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया दैट हिज पार्टी वुड, कि उसकी पार्टी जो है फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी दफा क्या है दिस ईयर, इस साल, बिगिन इट्स मार्च ऑन इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे, कि वो इस्लामाबाद की जानिब अपने मार्च का आगाज करेगी फ्राइडे को, इस साल क्या है दूसरी मरतबा। अच्छा, अब क्या है, अब कह रहे हैं कि जी पब्लिक इमोशंस, जो इसके पब्लिक के अवाम के जज्बात जो हैं आर राइडिंग हाई, वो क्या है वो हाई है, ज़्यादा एक्साइटेड हैं। किस वजह से? आफ्टर अरशद शरीफ, अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हु हैड बीन स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द स्टेट इन रीसेंट मंथ्स, वाज शॉट डेड बाय पुलिस इन केनिया अंडर हाईली सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब उन्होंने कहा जी अवाम जो है ना वो एक तरीके से चार्ज है, जब ये अरशद शरीफ जो है ना एक मशहूर जो जर्नलिस्ट थे, मुमताज़ जर्नलिस्ट थे, उनको क्या और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, तनकीद करते थे स्टेट पे हालिया महीनों में, उसको क्या है मार दिया गया था पुलिस की जानिब से कीनिया में, और बड़े पुरस्कार सर्कमस्टांसेस से हालात में उसको जो है ना वहाँ पे मारा गया था। ठीक है, अच्छा, उसने कहा हिज किलिंग हैज रिकिंडल्ड पब्लिक एंगर एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। उसका उसकी जो किलिंग है उसने क्या किया है, रिकिंडल होता है रिवाइव समथिंग लॉस्ट और लैप्स, जो चीज़ खत्म हो गई एक मतलब दोबारा क्या है बहाल हो जाए, तो एक मतलब फिर उसकी किलिंग ने है ना आवाम का जो गम और गुस्सा है और डिस्ट्रस्ट है, जो अदम एतमाद है स्टेट इंस्टीट्यूशन का, उस चीज़ को क्या है रिवाइव कर दिया है।
पीटीआई सपोर्टर्स बिलीव दैट मिस्टर शरीफ may have been targeted for his view। और पीटीआई सपोर्टर्स क्या समझते हैं कि वो मिस्टर शरीफ है, अरशद शरीफ की यहाँ पे बात हो रही है, उसको हो सकता है टारगेट किया गया उसके व्यूज की वजह से, उसके ख्यालात की वजह से। एन एलिगेशन बैक बाय मिस्टर खान, और ये एलिगेशन है, ये इल्जाम है, इसको क्या है सपोर्ट किया इमरान खान ने भी, ठीक है। अच्छा, इट remains to be seen, ये देखा जाना बाकी है, however ताहम if the PTI can channel this new anger into a strong campaign which it may this time around। उनका देखना बाकी है कि वो पीटीआई है क्या है, वो चैनल कर सकती है। चैनल यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंड और ऑब्जेक्ट, कि आप इसको ले जाते हो इस न्यू एंगर को, या नए तरह से लोग क्या है गुस्से का शिकार है, कहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर कैंपेन में, एक मजबूत कैंपेन में, विच इट मे दिस टाइम अराउंड, हो सकता है वो कर लें इस दफा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, beginning, meanwhile, Mr. Khan's reputed frustration at not achieving an agreement behind closed doors with the establishment is also being cited as a possible trigger for the March announcement। अच्छा, अब मार्च क्यों ऐलान किया गया है, वो एक और ये रीज़न दे रहे हैं कि इस मार्च का ऐलान किया गया है कि उन्होंने कहा जी मिस्टर खान की रिपोर्टेड फ्रस्ट्रेशन थी, किस हवाले से, कि वो नहीं हासिल कर सके थे, मतलब एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सके थे बिहाइंड क्लोज डोर्स, मतलब जिस तरह ये बिहाइंड क्लोज डोर, मतलब कि ज़ाहिर है पब्लिक में आए बगैर इसने कोशिश की थी कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाए। तो उन्होंने कहा ये भी वजह है लॉन्ग मार्च का ऐलान करने की, वो बिहाइंड क्लोज डोर जो कोशिश कर रहा था कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा जाए, वो नहीं हुए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये भी जो है ना, इसको इसका हवाला दिया जा रहा है कि ये पॉसिबल ट्रिगर है, कि ये वजह बना मार्च के अनाउंसमेंट का, जब उसने देखा कि भाई ये नहीं वहां से बात बन रही एस्टेब्लिशमेंट से, तो क्या है मार्च का ऐलान कर दिया। अच्छा, अब करेंगे जी, it may be recalled that the PTI's last attempt at forcing the government's ouster had flopped quite spectacularly। उन्होंने कहा ये भी जो है ना वो याद रखना चाहिए कि वो पीटीआई की आखिरी कोशिश थी कि गवर्नमेंट को है ना वो फारिग किया जाए, वो फ्लॉप हुई थी, नाकाम हुई थी, क्वाइट स्पेक्टेकुलरली, यानी बहुत बुरे तरीके से है ना वो नाकाम हुई थी। The party's protest, facing a crackdown by the Islamabad and Punjab administrations, had been unable to draw large enough numbers to pose any major threat to the PDM। उनका जो पार्टी के सपोर्टर्स थे, ठीक है, उनको क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा था इस्लामाबाद पंजाब एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से, और वो नाकाम हुए थे कि ज़्यादा तादाद में लोगों को लाने में, जो कि एक थ्रेट साबित होते पीडीएम के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे वो डिफरेंस बताएंगे कि किस तरह वो वाला लॉन्ग मार्च जो इसी साल में हुआ था और जिसको कॉल ऑफ करना पड़ा था, और ये वाला जो है ना वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस तरह है, थिंग्स विल बी डिफरेंट दिस टाइम। डिफरेंट किस तरह है, एज द पीटीआई's ally the PMLQ is in power in पंजाब, कि इस दफा जो है ना वो जो PMLQ है वो है पंजाब में, एंड द पार्टी विल बी एबल टू कंसोलिडेट देयर, और पार्टी जो है कंसोलिडेट हो सके। कंसोलिडेट यहाँ पे किस मानों में यूज हुआ है कि जी वो अपने आप को कंबाइन कर सकेंगे, एक तरीके से अपने आप को यूनाइट कर सकेंगे, मर्ज कर सकेंगे, किस चीज में, बिफोर मूविंग ऑन टू द कैपिटल, मतलब सारे मिल के एक यूनिट के तौर पे जो है ना वो क्या है कैपिटल की तरफ जाएंगे, regardless of how the campaign plays out। अच्छा, plays out बड़ा अच्छा फ्रेजल वर्ब है, आप कुछ क्या करेंगे फ्रेजल वर्ब और idioms की जो है ना अलग इसको रजिस्टर इसका बनाए। उन्होंने कहा कतई नजर इस बात के कि कैंपेन जो है किधर गया, कि किस तरीके से जो कैंपेन है वो प्ले आउट होती है, प्ले आउट होना होता है डेवलप होती है, कि मतलब आगे चल के क्या होता है। अगर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी थी, ये जिस तरह द पोजीशन ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अक्रॉस नॉर्थ, एक मिनट, या ये इसके सेंटेंस का लिखा था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशन किस तरह डेवलप होती है ना, वहाँ पे ये आता है प्लेज आउट। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि कतई नजर बात की कि भाई किस तरह सिचुएशन डेवलप होती है। तो उन्होंने कहा नीदर द गवर्नमेंट, ना ही गवर्नमेंट, नॉट द पीटीआई, ना ही पीटीआई कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकते हैं टू एक्सीड देयर लिमिट्स, के वो अपनी लिमिट्स है कयूद है उनको क्या है एक्सीड करें, उससे आगे बढ़े इन द परस्यूट ऑफ द रिस्पेक्टिव गोल्स, हसूल के लिए अपने जो गोल्स हैं, मकासद हैं, उसके लिए उन्होंने कहा वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी लिमिट्स को क्या है एक्सीड कर जाए, तजावज कर जाए। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, लास्ट टाइम द गवर्नमेंट had made a royal mess of things by resorting to violence and subversive tactics that greatly damage its democratic credentials। अब जिस तरह मैंने आपको बताया किस तरह चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, तो लास्ट टाइम भी वो गवर्नमेंट थी उसने रॉयल मेस किया था। रॉयल मेस होता है कि जब आप बहुत बुरे तरीके से है ना वो हालात खराब कर दो, और किस तरह उन्होंने किया था कि उन्होंने जो है ना इख्तियार की थी वायलेंस और सबवर्सिव टैक्टिक्स होते हैं जब आप क्या हो, मतलब आप डिस्ट्रॉय करते हो पॉलिटिकल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी, जिस तरीके से उसको है ना सबवर्सिव टैक्टिक्स के जरिए है ना वो क्रैक डाउन किया गया था,
पीटीआई सपोर्टर्स को इस हवाले से बात कर रहे हैं, दैट ग्रेटली डैमेज इट्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, जिसने बहुत बुरी तरह जो है ना मुतासिर किया था इसके जमहूरी क्रेडेंशियल्स थे, क्योंकि ज़ाहिर है अब कोई भी जमहूरी पार्टी होती है वो इस तरह नहीं करती जिस तरह पिछले साल जो इस लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें पीएमएलएन ने किया था पंजाब में खास तौर पे। Giving law enforcers free rein only ends up exacerbating tensions rather than diffusing them। और लॉ enforcers को देना फ्री रेन होता है फ्रीडम ऑफ एक्शन और एक्सप्रेशन, तो उनको मतलब मुकम्मल आज़ादी देना वो क्या है, वो सिर्फ जो है एक्सेसरबेट कर देता है, हालात को और ज़्यादा ख़राब कर देता है टेंशन को, बजाय इसके कि इसको डिफ्यूज़ करे, इसको जो हालात ख़राब है उनकी शिदत में कमी लाए। द प्रोटेस्टर्स टू नीड टू बी टोल्ड टू एस्च्यू वायलेंस, और इनको प्रोटेस्टर्स को भी बताना ज़रूरी है कि वो एस्च्यू करें वायलेंस। एस्च्यू होता है कि जानबूझ के है ना किस चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, तो उसको भी इनका बताना जरूरी है कि वो एस्च्यू वायलेंस करें, कि जानबूझ के है ना वो इसमें वायलेंस में ना इन्वॉल्व हो, ठीक है, और क्या करें उससे एब्सटेन करें, बाज रहें वायलेंस से, तो ऐसा प्रोटेस्टर्स को भी कहना जरूरी है, ठीक है। एस्च्यू यहाँ पे क्या हो गया कि डेलिबरेटली अवॉइड करना, ठीक है। अच्छा आगे देखें, आप कह रहेंगे जी बाय इमरान खान ओन एडमिशन, उनका इमरान खान की अपना ही उसने एडमिट किया था, माना था कि उसके सपोर्टर्स जो है ना वहाँ पे मई में आए थे एहतजाज में, उसमें उनके पास क्या है वेपन्स थे, और उसमें ने कहा कि जी उसने दावा किया था कि जी वो मजबूर हो गया था इसको कॉल ऑफ करने का, मुलतवी करने का, कैंसिल करने का, ये इसके प्रोटेस्ट थे प्रीमेच्योरली, प्रीमेच्योरली होती है वक्त से पहले, क्योंकि उसका तो प्लान था आगे तक जाना है करना है, लेकिन क्या उससे पहले उसने प्रीमेच्योरली है ना इसको खत्म करने का ऐलान किया था, टू अवॉइड अ सिविल लाइक सिचुएशन, ताकि बचा जा सके सिविल वॉर लाइक सिचुएशन से। द पीटीआई इज विद इन इट्स राइट्स टू मार्च पीसफुली, उनका पीटीआई का बिल्कुल ये राइट है कि वो मार्च करे पीसफुली अमन के साथ, बट इट मस्ट टेक केयर टू प्रिवेंट सच अकरेंसेस, और लेकिन उसको लाजमी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो रोके इस तरह की अकरेंसेस, इस तरह की चीज़ें होने से दिस टाइम, इस दफ़ा, इफ़ इट विशेस टू रिटेन दोज राइट्स, कि अगर वो चाहते हैं कि वो उन राइट्स को रिटेन करें, बरकरार रखें, ठीक है। अच्छा लास्टली पीटीआई मस्ट बी आस्क्ड अगेन व्हाट इट होप्स टू अकम्प्लिश विद इट्स लॉन्ग मार्च। अच्छा बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछा जाता है कि पीटीआई वाले चाहते क्या हैं, कि लॉन्ग मार्च करके क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। इट्स मूव विल रॉयल डोमेस्टिक मार्केट्स टिल द न्यू वेव ऑफ अनसर्टेनिटी दैट हैज बीन अनलीश्ड सिमर्स डाउन। अच्छा अब देखें अब इससे होगा क्या, सबसे पहले ये जितने भी लोग आ जाएंगे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहते हैं कि भाई जी लाख लोग आ जाए इस्लामाबाद फिर मसला हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई 30,000 लोग भी अगर इस्लामाबाद में इकट्ठा करने कामयाब हो गया तो इसमें पीडीएम की हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाएंगी, क्योंकि देखें ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है इससे क्या होगा, रॉयल डोमेस्टिक मार्केट्स, रॉयल होता है कोई चीज़ जो है ना एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी हमारी मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है इस तरह कोई भी वाक़या होता है तो मार्केट जो है ना वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है, उसकी वजह से है ना वो सारी हमारी इकॉनमी भी ख़राब होती है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल रॉयल कर देगा डोमेस्टिक मार्केट्स को, कब तक, टिल द न्यू वेव ऑफ अनसर्टेनिटी दैट हैज़ बीन अनलीश्ड, जो नई लहर है गैर यकीनी सूरत हाल की, वो क्या है, सिमर डाउन हो जाती है। सिमर डाउन होता है टू बिकम काम और क्वाइट, ठीक है, तो मतलब उससे शिद्दत में इंटेंसिटी में कमी नहीं आती, तब तक जो है ना वो मार्केट बहुत क्या है मुतासर रहेंगी, डिस्टर्ब रहेंगी इस जो इमरान खान का मार्च है उसकी वजह से। मीनवाइल द गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर इट इज इन नो मूड टू कॉल अर्ली इलेक्शन, जब साथ ही गवर्नमेंट ने यह बिल्कुल ऐलान कर दिया कि वो किसी भी तरह जो है ना वो अर्ली इलेक्शंस कॉल नहीं करेंगे। एट इज एंड इट इज अनसर्टन, और ये बिल्कुल गैर यकीनी है, हाउ ब्रिंगिंग प्रोटेस्टर्स टू द कैपिटल, के किस तरह ये मुजाहिरीन है उनको कैपिटल में लाना, नो मैटर व्हाट देयर नंबर्स, इस बात से कतई नजर वो कितनी तादाद में है, विल चेंज दैट, वो क्या है सबको तब्दील कर देगा, ठीक है। अच्छा और क्या रहेंगे जी, The PDM too had tried to pressure the PTI government on multiple occasions during the latest tenure through marches and protests, but was only able to achieve its goal through parliament। अच्छा अब ये एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई पीटीआई तो चलें ये मार्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा पीडीएम ने भी कोशिश की थी कि प्रेशर डालें पीटीआई गवर्नमेंट पे, बारहा जो इसका टेन्योर था मार्चेस के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, लेकिन उनका वो सिर्फ कामयाब हुए थे अपने गोल को हासिल करने में पार्लियामेंट के जरिए। तो उन्होंने कहा डज द पीटीआई एक्सपेक्ट टू रीराइट अ प्लेबुक, तो उन्होंने कहा क्या पीटीआई भी है ना वो वही जो पहले हुआ है तारीख उसको दोहराना चाहती है। ओनली टाइम विल टेल, उन्होंने सिर्फ वक्त बताएगा इफ मिस्टर खान एक्चुअली हैज़ अ प्लान, कि क्या वाकई मिस्टर खान के पास कोई प्लान है, और इज जस्ट टेकिंग अ स्विंग इन द डार्क, और यह सिर्फ वो क्या है स्विंग ले रहा है डार्क में। अच्छा टेकिंग अ स्विंग इन द डार्क बहुत अच्छा ईडीएम है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि क्या आप करो टू मेक अ गेस और एस्टिमेट विद वेरी लिटिल और नो एश्योरेंस एज टू द एक्यूरेसी। जिस एग्जांपल देखें
कि जब भी आप कोई गेस करते हो, एस्टिमेट करते हो, आपको क्या पता नहीं होता, श्योर नहीं होते आप। बस एक जिस तरह कहते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना, उस तरह आप इसको कह लें। जिस तरह एग्जांपल देखें, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट द आंसर वाज। इनका मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि भाई जो सवाल का क्या आंसर है लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम में। सो आई जस्ट टुक अ शॉट इन द डार्क। तो मैंने सिर्फ क्या है, शॉट इन द डार्क किया एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, और फिर उम्मीद की कि भाई बेस्ट हो जाए। तो मतलब उस टाइम पे भी इस सेंटेंस याद से याद करने में आसानी होगी कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या आंसर है सवाल का, लेकिन मैंने क्या किया, टुक अ शॉट इन द डार्क, और फिर होप की, उम्मीद की फॉर द बेस्ट के जवाब सही हो जाए। तो यहाँ भी यही है कि सिर्फ वक्त बताएगा कि वाकई उसके पास प्लान है, या बस उसने एक क्या किया है, टेक अ स्विंग इन द डार्क किया है, कि एक कोशिश की है कि अंधेरे में तीर चलाया है कि ठीक है हो गया तो हो गया, और इसके पास प्लान कोई नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एचओएल में ये कहा गया था, और कल देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये किस तरह ये आगे लेके चलता है। आज है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखी, कल फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज हमें आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। तो मतलब हालात जो है ना, देखेंगे आगे किस तरफ डेवलप होते हैं। बाकी डेली एडिटोरियल वीडियो का हमारा जो ग्रुप है, जहाँ रोज एक ऐसी एडिटोरियल वीडियो रात 10 बजे शेयर होती है, जॉन हाईलाइट्स होते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन पीडीएफ्स होते हैं। तो उसके लिए आप ये 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सअप करके पिछले दिन का सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं, और ₹200 ईजी पैसा पर मंथ में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।